बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज का ब्लॉग जो होने वाला है अब माई डे इन लाइफ प्लस माई 19 बर्थडे सेलिब्रेशन ऑल्सो। सो या मैं सुबह वैसे सुबह तो नहीं कहेंगे, मैं दोपहर को उठ गए थे। उठने के बाद सारे काम करने के बाद हम लोग को शॉपिंग में गए थे, मैं मेरे भाई मेरे मामा। बिकॉज मुझे अपने भाई को शॉपिंग करानी थी क्योंकि मैंने उसको उसके बर्थडे में गिफ्ट नहीं दिया था। तो मैंने कहता चलो मैं तुम्हें एक ही दफ़ा में सारे गिफ्ट दे देती हूँ। तो मैंने उसके पास कपड़ों की बहुत कमी हो रही थी, तो मैंने कैसे कपड़े ही दिला देती हूँ। तो मैंने इसको बहुत सारी शर्ट्स और पैंट एक ही दफ़ा में और ट्राउज़र्स भी एक ही दफ़ा में दिला दिया था कि भाई 1 साल की शॉपिंग तुम्हारी आराम से हो गई है। दिन फिर ऐसे ही लोग के मेरे नस्ती भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी भी कुछ शॉपिंग करने आई थी। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, कुछ ड्रेसेस लेने थे, जैसे कोई नॉर्मल कुर्तीज़ वगैरह होती हैं वो, और क्या कहते हैं एक पम्पी या सैंडल, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैं कुछ कपड़े तुम लोगों को दिखा रही थी। वैसे इतने अच्छे पीसेस नहीं थे लेकिन फिर भी ठीक ठाक था और अब ले सकते थे, चला सकते हैं। एनीवे शॉपिंग करने के बाद हम लोग पार्क में आ गए थे थोड़ी आउटिंग करने के लिए, हवा वगैरह के लिए। इवन तो हवा तो नहीं चल रही थी, अक्टूबर के महीने में भी कराची के अंदर इतनी कोई गर्मी हो रही है कि मैं क्या बताऊँ, बर्दाश्त के बाहर है ये चीज़। ओके, एनीवे इसके बाद हम लोग घर आ चुके थे और यहाँ पे मैं अपने भाई से नेल पॉलिश लगवा रही थी क्योंकि ऐसे लोग मेरी बर्थडे तो उसकी सेलिब्रेशन करनी है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो होली है वो थोड़ा ठीक कर लें। तो यहाँ मेरा भाई मुझे नेल पॉलिश लगा रहा था। एनीवे इसके बाद मैं और मेरे भाई जो है डायलिसिया बेकरी आ गए थे, जहाँ से हमें अपना केक क्रैक करना था। केक लेने के बाद वैसे यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी थी केक की, बहुत अच्छे अच्छे केक थे। बट ऑब्वियस सी बात है हमें एक केक लेना था, तो मैंने यहाँ पे चॉकलेट फ्लेवर लिया था जिसमें मुझे लिखवाना भी था। सो या अब हम सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे। Underneath an old tree, sat alone, just you and me. Wind came blowing wild and free, but it ain't। ऑब्वियस सी बात है केक कटिंग के बाद केक के पीसेस करके बहन भाइयों को देने थे जो कि बहुत ही भूखे हैं। इसके बाद घर में मम्मी पापा को देना था। इसके बाद और भी फैमिली मेम्बर्स थे, उनको भी पीसेस देने थे। सो मैं उसकी कटिंग कर रही हूँ। दैन यहाँ पे बाय द वे मेरी मामा ने स्पेशल जो है डिनर बनाया था जो विच इज़ चरका। वैसे मेरी मामा ने बहुत टाइम बाद जो है क्या कहते हैं चरका बनाया है, और वो भी मेरी बर्थडे में। ओके थैंक्स मामा। एनीवे यहाँ पे लेमन जॉन में चरका। दैन इसके बाद देखते हैं क्या करना है। ओके सो एनीवे खाना वाना खाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी जर्नलिंग कर ले। वैसे भी मैं काफ़ी वक्त से जर्नलिंग नहीं की है और मेरे साथ रिसेंटली और काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, काफ़ी चीज़ें बुरी भी हुई हैं। एंड आई नीड टू राइट डाउन इट एज सुन एज पॉसिबल, इससे पहले मैं भूल जाऊँ। बाय द वे मेरी जर्नलिंग करने का स्टाइल ना थोड़ा अलग है दूसरों से। वैसे सबका अपना अपना तरीका होता है। अगर आपको जैसे करना है, जो समझ आ रहा है वो लिख दो, जो दिमाग में आ रहा है। इट्स ऑल अबाउट जो भी आपके थाट्स हैं ना वो लिख दो। बस लिख के ना इंसान की भड़ास निकल जाती है। मैंने जर्नलिंग व्हेन आई वाज इन 9th क्लास मैंने जर्नलिंग तब स्टार्ट की थी क्योंकि उस टाइम मैं कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग करती थी। तो मैंने देखा था ओवर थिंकिंग से बचने के लिए बेस्ट थिंग होती है कि आप जर्नलिंग कर लो, वो चीज़ें लिख राइट डाउन कर लो, तो वो आपको कम तंग करेंगी। अब वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ साबित हुई थी। तो उस वक्त से लेके आज तक मैं जर्नलिंग करती हूँ एंड आई रीड ईच एंड एवरी थिंग। सही है, मैं डे टू डे चीज़ें नहीं लिखती, मतलब जो चीज़ कुछ अलग हुई अगर किसी मंथ में जो कि नहीं होनी चाहिए थी, या वो चीज़ अच्छी हुई है या कुछ भी, तो बल्कि हट के हुई है थोड़ी, तो मैं वो राइट डाउन कर लेती हूँ ताकि मुझे वो पूरी ज़िंदगी याद रहे। सो या दैट्स इट।
या एनीवे जर्नलिंग करने के बाद मैंने, obvious सी बात है रात हो चुकी थी तो बेड टाइम है, अब मैं कुछ भी नहीं करूँगी, जस्ट नेटफ्लिक्स चलाऊँगी, देखते देखते ही मैं सो जाऊँगी। बाद में जब मैं रिसेंट देख रही हूँ, ये क्या इसका नाम है, इस सीरीज़ का नाम है कैंसॉन क्रीचर, आई थिंक समथिंग लाइक दैट, आई विल राइट इट हियर। सो या मैं अभी पहले फर्स्ट एपिसोड पे आई हूँ, मैं इसको देख रही हूँ, दैट्स इट। देखने के बाद मैं सो जाऊँगी। इसके बाद या thank you for watching, and guys, do subscribe my channel, like, comment, and thank you very much. I love you all. Bye bye.